Hello friends, welcome to Gyan Square. Hope you all are fine and studying hard. Friends, macroeconomics का जब भी नाम आता है, we always think about a term that is national income. नेशनल इनकम का नाम सुन के कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इसके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा टफ लगते हैं लोगों को। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में आप क्लियर करेंगे अपने सारे नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड नाउ लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है। जब तक हमें डोमेस्टिक इनकम क्लियर नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। सो डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम पहुंचेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम। Domestic income is the sum total of factor incomes generated by all the production units located within the domestic territory of a country during an accounting year. Domestic territory का मतलब हमने इससे पहले वाली क्लास में समझा था। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फैक्टर इनकम्स जनरेट होते हैं उनका सम टोटल मतलब टोटल सबका एडिशन जब हम कर देंगे, उनका सम टोटल इनकम जो जनरेट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किनके द्वारा, प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा। प्रोडक्शन यूनिट्स जितना भी इनकम जनरेट करते हैं जब उनका टोटल कर दिया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम दो टाइप के होते हैं, आपने दो टर्म सुने होंगे, जीडीआई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम, और एनडीआई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। इन दोनों का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू होती है उस टोटल को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। एक कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू होती है टोटल, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। अब यहाँ गाइस कंफ्यूज मत कीजिएगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मतलब सेम होता है, बिल्कुल भी नहीं। डोमेस्टिक इनकम मतलब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम आपकी अर्न होती है वो, लेकिन नेशनल इनकम के टर्म पे यूज होता है कंट्री वर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, उसको देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम प्लस एडिशन होगा NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय NFIA? NFIA क्या होता है, ये तो कुछ नया सुनने को मिला। Net factor income from abroad is the difference between the factor income earned from abroad by the normal resident of the country, मान लेते हैं इंडिया, and the factor income earned by non-residents, foreigner in the domestic territory of that country। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम किसका डिफरेंस होता है, जो कि अर्नड फ्रॉम द अब्रॉड, जो इंडियंस ने बाहर से कमाया है और फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाया है। इन दोनों के डिफरेंस को हम NFIA बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, डायग्राम से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपका फ्रॉम अब्रॉड और ये आपका टू अब्रॉड। अब थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये होता क्या है, NFIA का टर्म क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत हमारा। यहाँ पे बाहर जो इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो कहीं बाहर कमा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो कहीं बाहर अर्न कर रहे हैं, ठीक। वो अपना पैसा क्या करेंगे, इंडिया में भेजेंगे, और इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो यहाँ अर्न कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ भेजेंगे, वो अपना पैसा क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे। तो वो अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में या कुछ भी मान लेते हैं, वहाँ की कंट्री में वो भेजेंगे। तो बाहर से आई हुई इनकम इंडिया में और जो इंडिया की अर्नड इनकम चली गई बाहर, इन सब का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तब जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो अर्नड इनकम होगा, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NFIA। NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्लियर हो गया ना। एक छोटा सा कंसेप्ट है फैक्टर इनकम का, उसको भी देख लेते हैं। Factor income are the income received by the owners of factors of production, the household, for rendering their factor services to producers। हमने ये पहले ही देखा था कि
हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है फर्म्स को? अपनी सर्विसेज देता है ताकि क्या करे, फर्म्स प्रोडक्शन कर सके। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में देखा था कि ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है। तो आपको वहाँ से याद होगा कि यहाँ जब हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज देता है तो उसके बदले में फर्म्स क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं। फैक्टर्स के बदले जो पेमेंट देते हैं उसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो फर्म्स जब दे रहे हैं तो फर्म्स की तरफ से वो क्या हो गए, पेमेंट हो गए। लेकिन मिल किसको रहा है, मिल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। अब जब हमें कहीं से पैसा मिलता है तो हम उसको क्या लेते हैं, हम अपनी इनकम लेते हैं। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर बोलेगा तो वो बोलेगा हमें क्या मिला है, फैक्टर इनकम मिला है, और फर्म्स ने क्या दिया है, फैक्टर पेमेंट दिया है। इसमें फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जिसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को सर्विसेज देता है, जैसे कि वेजेस हो गए या फिर रेंट हो गया, और क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें फर्म्स क्या देती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को देती हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्म्स के लिए फैक्टर पेमेंट हो गई, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम हो गई। बहुत ही आसान है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था GDI और NDI, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो इस कंसेप्ट को यहाँ देख लेते हैं, ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ठीक है। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रोडक्ट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट इनकम, नेट प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस जो इनकम होता है ना, अब हमें पता है कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो मशीनरी यूज़ होती है फैक्ट्रीज़ में, तो उन पे डेप्रिसिएशन भी लगता होगा। अब डेप्रिसिएशन क्या है, जो नॉर्मल वियर एंड टियर है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में या किसी भी फिक्स्ड एसेट को जब हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है, जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो डेप्रिसिएशन को एक और टर्म से बोला जाता है, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये जो है, ये डेप्रिसिएशन ग्रॉस इनकम में ये इंक्लूड होता है, नेट इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। मतलब जब भी हमें ग्रॉस से नेट में जाना होगा तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा ग्रॉस से, तो हम नेट पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब एक कंसेप्ट है आपके पास, एक टर्म है मार्केट प्राइस और दूसरा टर्म है फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों का मतलब भी देख लेते हैं। मार्केट प्राइस, द मार्केट प्राइस इज द करेंट प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज आर टू बी बॉट और सोल्ड। मार्केट में एक प्लेस है मान लेते हैं, वहाँ इसको मार्केट बोल लेते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक मार्केट प्राइस होता है। मैं मान लेती हूँ कि हमारा कोई भी एक चॉकलेट बार आ रहा है, वो 10 रुपीज़ का है, तो वो मार्केट प्राइस उसका क्या है, 10 रुपीज़ है। क्लियर है। तो वो जो मार्केट प्राइस जिस पे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में करेंट प्राइस जो है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग है, उसको क्या बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस। ये तो क्लियर हो गया। तो फिर फैक्टर कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ गुड्स और अ सर्विस इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फैक्टर्स विच हैव प्लेड अ पार्ट इन इट्स प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी एंड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कॉस्ट। कुछ नहीं समझ में आया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट जिसका पेमेंट फर्म्स करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, जो सर्विसेज हाउस होल्ड से वो लेती है उसके बदले जो पेमेंट करती है। मैंने बताया था, याद है, फैक्टर पेमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा फैक्टर पेमेंट क्या होता है। तो वो फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को कर रही है फर्म, वो फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए वो प्राइस का मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, फर्म के लिए वो कॉस्ट होता है। तो यही चीज़ होती है फैक्टर कॉस्ट। उनके लिए वो क्या चीज़ हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज की फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज बने होते हैं, इनको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया। अब रिलेशन देख लेते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशन है। Now, when we want to calculate market price from factor cost, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। So, market price less NIT is factor cost. Okay? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, market price less NIT is factor cost. Now, what is NIT?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होता है कि मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। Now let us know what is GDP-MP. GDP-MP क्या होता है वो भी देख लेते हैं। GDP-MP is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation। हमें दिख ही रहा है क्योंकि G कंसेप्ट है यहाँ पे, ग्रॉस का कंसेप्ट है, तो वो इंक्लूसिव ऑफ क्या रहेगा, वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है ही। लेकिन GDP-MP है क्या, मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का टर्म इंक्लूड हो रहा है और ऐसा ही मिलता जुलता कुछ डेफिनेशन हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? जी हाँ, हमने डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम जो हमने पढ़ा था वहाँ हमने देखा था यही सेम डेफिनेशन। तो हम क्या मान सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम को ही GDP-MP भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है NDP-MP पे। NDP-MP भी सेम चीज़ होती है, बस ग्रॉस से नेट पे जाना है। क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब GDP-FC क्या होता है? अब क्योंकि आपने यहाँ देख लिया था कि ये MP है तो मार्केट प्राइस होगी, और यहाँ क्या है, FC है, फैक्टर कॉस्ट पे होगा। GDP-FC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस जनरेटेड within the domestic territory of a country along with the consumption of fixed capital। fixed capital यहाँ डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो इसका इंक्लूड होता है कब? जब हम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम का टोटल करते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है, GDP-FC, फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर हो गया? अब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स क्या क्या थे ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट हो जाते हैं। किसके लिए? प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। तो ऐसा ही सेम किसके साथ होता है, NDP-FC के साथ भी सेम डेफिनेशन रहेगी, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ G था तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता था, यहाँ N है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हो गया? Now from the all concept we have learned in today's video, you will tell me the concept of GNP-MP, GNP-FC, NNP-MP, NNP-FC। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बता दूं कि नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NNP-FC का। मतलब अगर आपको कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन आए that define NNP-FC, you have to do nothing but to define national income। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री PDFs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड करती हूँ रिलेटेड टू द वीडियो आई हैव टॉट। सो प्लीज जॉइन द चैनल। We'll meet you in our next video with a new topic, with a new concept. Till then, stay safe.